ज्ञान केंद्र बीएसईबी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सब देखने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कैसे करते हैं तथा उसके मूलों की प्रकृति कैसे पता कर सकते हैं हम। और ये जो क्वेश्चन है आपको बिहार बोर्ड में तो काफ़ी पूछता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई कर लीजिएगा ये। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हम ए और बी सी का भी मान लिख लेंगे। तो ए हमारा हो जाएगा 1। ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ आगे में गुना में होता है, तो 1। बी हो जाएगा हमारा 4, कॉमा कर दीजिएगा। और सी हो जाएगा हमारा जो अंतिम टर्म होता है वो, तो सी हो जाएगा हमारा 3। तो हमने ए बी और सी तीनों का मान लिख लिया है। अब विवेचक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डी बराबर, डी ही विवेचक होता है हमारा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी कभी आप लोगों को विवेचक का मान ज्ञात करने के लिए कहे तो सीधा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दीजिएगा और उसका मान निकाल दीजिए। चलिए निकालते हैं। तो बी का जो हमारा मान है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4। ए का मान हमारा 1 है और सी का मान हमारा 3 है, तो रख दीजिए, करिए काम। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 4 का 4, 4 तिया के 12 हो जाएगा। और 16 में से जाएगा 12 हमारा, तो बचेगा 4। अब हमने विवेचक का मान तो 4 निकाल दिया है। अब कह रहा है सवाल में कि मूलों की जो प्रकृति है वो भी बताना है हमें। तो ध्यान रखना है एक चीज़ को, एक यहाँ मैं साइड में एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, याद रखना आप लोग। जब कभी डी का मान 0 आता है ना, तो इस स्थिति में मूल समान होता है। क्या होता है? मूल समान होता है, समान और वास्तविक होता है, और वास्तविक होता है। जब डी का मान प्लस में आए तो असमान मूल होता है और वास्तविक होता है, ठीक है। और जब डी का मान माइनस में आए, कुछ भी -5 -7, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ये तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। जब डी का मान 0 होता है तो मूल समान और वास्तविक होता है। जब डी का मान प्लस में आता है कुछ भी, तब मूल असमान और वास्तविक होता है। अब जब डी का मान माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो चूँकि हमारा यहाँ डी का मान 4 आया है और 4 प्लस में है, तो जो मूलों की प्रकृति यहाँ पे हो जाएगी, मूलों की प्रकृति जो हमारा यहाँ हो जाएगा वो क्या होगा? तो देखिए, जब प्लस में आता है तो क्या होता है? असमान वास्तविक मूल। क्या होता है? तो यहाँ लिखना है वास्तविक तथा असमान। तो ये हमारा ये क्वेश्चन विवेचक कैसे निकालना है वो बन गया। ये काम मैंने रफ में किया है, तो आप लोग ये काम वहाँ मत करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।